हाय फ्रेंड्स, यू स्पीक चैनल पर मैं अरुण त्रिपाठी आपका स्वागत करता हूं। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर चर्चा करने वाले हैं। हाउ टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, अपना परिचय कैसे दें। अगर आपने इंटरव्यू दिया होगा तो आपको मालूम होगा, आपने इस क्वेश्चन को फेस किया होगा। अगर आपने अभी तक इंटरव्यू नहीं दिया है तो आप इसकी तैयारी अच्छे से कर लें, क्योंकि इंटरव्यू में आपको ये क्वेश्चन फेस करना है और ये इतना इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इसका आंसर ही निर्धारित करेगा कि आपका इंटरव्यू आगे कैसे होने वाला है, पॉजिटिव डायरेक्शन में जाने वाला है, आगे इंटरव्यू होगा या नहीं होगा, ये सब कुछ इस प्रश्न के उत्तर पर डिपेंड होगा। तो आप इसकी अच्छे से तैयारी कर लें। अब आप सोचिए कि ये प्रश्न आपसे क्यों पूछा जाता है। क्या इंटरव्यू लेने वाले आपके बारे में जानते नहीं हैं? आपने सब कुछ तो रिज्यूमे में लिखा है, फिर वो आपसे क्यों पूछते हैं कि आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करें, या वो क्यों पूछते हैं टेल मी अबाउट योरसेल्फ। दो बातें वो आपसे जानना चाहते हैं इस प्रश्न के उत्तर के माध्यम से। पहला, वो ये जानना चाहते हैं कि आप इस जॉब के लिए फिट हैं या नहीं, आपका कॉन्फिडेंस लेवल चेक करना चाहते हैं, आपका एटीट्यूड देखना चाहते हैं, और दूसरा वो आपकी कम्युनिकेशन स्किल देखना चाहते हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसकी अच्छे से तैयारी कर लीजिए। अगर आपने ये क्वेश्चन अच्छे से तैयार कर लिया और इसका आंसर आपने बहुत अच्छे से इंटरव्यू में दिया तो आपके सक्सेस होने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाएंगे। आप कहीं भी अपना इंट्रोडक्शन देंगे, ये हर जगह काम आएगा। अगर आप एक स्टूडेंट हैं और स्कूल या कॉलेज में अपनी क्लास में आप इंट्रोडक्शन देंगे, वहाँ भी ये काम करेगा। अगर आप ऑफिस की मीटिंग में हैं और वहाँ आपको अपना इंट्रोडक्शन देना है, वहाँ भी ये लेसन आपके काम आएगा। अगर आप किसी बड़े ऑडिटोरियम में हैं और हज़ारों लोगों के सामने आपको अपने आप को इंट्रोड्यूस करना है, वहाँ भी आपके काम आएगा। तो आप इसे ज़रूर देखें, इसकी तैयारी कर लें। और एक कहावत आपने सुनी होगी, फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट इंप्रेशन क्यों है? यू डोंट गेट अ सेकंड चांस टू क्रिएट अ फर्स्ट इंप्रेशन। आपको फर्स्ट इंप्रेशन जमाने का दूसरा मौका नहीं मिलेगा, इसलिए आप इसकी अच्छे से तैयारी कर लें। वीडियो लास्ट तक देखें, क्योंकि मैंने आपके लिए इंट्रोडक्शन तैयार किए हैं। 2 इंट्रोडक्शन, सैम्पल इंट्रोडक्शन आपके लिए तैयार किए हैं जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। बीच बीच में मैंने आपको टास्क भी दिया है। अगर आप उस टास्क को पूरा करते हैं तो वीडियो खत्म होने तक आप देखेंगे कि आपने खुद अपना इंट्रोडक्शन तैयार कर लिया है। तो रेडी रहिए, तैयार हो जाइए, हम शुरू करते हैं। पहला पॉइंट है ग्रीट। ग्रीट यानी अभिवादन करना। जब हम किसी से मिलते हैं तो हिंदी में भी हम उसको ग्रीट करते हैं। उसका अभिवादन कैसे करते हैं? हम नमस्ते, नमस्कार, प्रणाम बोलकर उसको अभिवादन करते हैं। इसी तरह से इंग्लिश में भी जब आप किसी से मिलते हैं तो उसका अभिवादन करेंगे, यानी उसको ग्रीट करेंगे। आइए देखते हैं हम कैसे ग्रीट करेंगे। मिलने पर हम उसे बोलेंगे गुड मॉर्निंग। अगर आप सुबह मिलते हैं, यानी दोपहर 12 बजे तक, सुबह से लेकर दोपहर 12 बजे तक आप मिलते हैं, तो आप उसे गुड मॉर्निंग कहेंगे। गुड आफ्टरनून, दोपहर 12 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक हम बोलेंगे गुड आफ्टरनून। गुड इवनिंग, शाम 5 बजे के बाद हम जब भी मिलेंगे तो हम क्या बोलेंगे? गुड इवनिंग। अगर आप रात में 10 बजे मिलते हैं किसी से, या इंटरव्यू आपका रात में 10 बजे है, तो आप क्या बोलेंगे? गुड इवनिंग बोलेंगे या गुड नाइट बोलेंगे? बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि रात में 10 बजे इंटरव्यू है, रात हो गई है, तो हमें गुड नाइट बोलना चाहिए, लेकिन ये गलत होगा। 5 बजे के बाद 12 बजे के पहले तक जब भी आप मिलते हैं आप उन्हें गुड इवनिंग ही कहेंगे। तो फिर गुड नाइट कब कहा जाता है? गुड नाइट हमेशा विदाई के समय कहा जाता है। व्हेन यू लीव, तब आप उसको गुड नाइट बोलेंगे, राइट? तो आपको शाम को मिलने पर गुड इवनिंग ही कहना है। हे, हाय, व्हाट्सअप, हेलो ये नहीं कहेंगे, क्योंकि ये बहुत ही कैजुअल हैं, दे आर इनफॉर्मल। इंटरव्यू में आपको फॉर्मल तरीके से ही ग्रीट करना है, फॉर्मली ग्रीट करना है। फॉर्मल ग्रीटिंग इज हाईली रिकमेंडेड, तो आपको फॉर्मली ग्रीट करना है। इसीलिए हे, हाय, व्हाट्सअप, हेलो ये आपको नहीं बोलना है। सेकंड पॉइंट है, ग्रीट करने के बाद आप उन्हें बोलेंगे थैंक यू फॉर शॉर्ट लिस्टिंग मी फॉर इंटरव्यू, या आप कह सकते हैं थैंक्स फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। ग्रीटिंग आपने पढ़ ली। ग्रीटिंग में आप देखिए, आप
क्या यूज़ करेंगे और उसे कमेंट बॉक्स में लिखिए। यह आपका टास्क है। ग्रीटिंग के बाद सेकंड पॉइंट आता है आपका नाम। देयर आर मेनी वेज ऑफ इंट्रोड्यूसिंग योर नेम। बहुत सारे तरीके हैं नाम बताने के। आप देखिए, पहला तरीका है आई एम, जैसे मेरा नाम है अरुण त्रिपाठी, तो मैं बोलूँगा आई एम अरुण त्रिपाठी। आपको अपना फुल नेम बताना है, अपना फर्स्ट नेम नहीं बताना है। फर्स्ट नेम बहुत ही कैजुअल हो जाता है। आपको ये नहीं बोलना आई एम अरुण, आपको बोलना है आई एम अरुण त्रिपाठी। और हाँ, एक चीज़ और, आपको अपने नाम के आगे मिस्टर या मिसेस या मिस भी नहीं लगाना है। आई एम मिस्टर अरुण त्रिपाठी ऐसा भी नहीं बोलना है। आपको सिंपली बोलना है आई एम अरुण त्रिपाठी। आई एम अभिषेक शर्मा, आई एम रागिनी जैन, ऐसे आपको नाम बताना है। माई नेम इज, दूसरा तरीका है माई नेम इज अपना नाम, जो भी आपका नाम है। माई नेम इज यशपाल शर्मा, माई नेम इज मोहिंदर अमरनाथ, जो भी आपका नाम है। या आप बोल सकते हैं माई नेम्स यशपाल शर्मा, माई नेम्स मोहिंदर अमरनाथ, जो भी आपका नाम है। ध्यान रहे आपको अपना फुल नेम बताना है। दिस इज, ये भी एक तरीका है। दिस इज अरुण त्रिपाठी, दिस इज यशपाल मिश्रा, दिस इज राहुल गांधी। माई सेल्फ अरुण त्रिपाठी, बहुत सारे लोग बोलते हैं माई सेल्फ, नहीं, ये आपको नहीं बोलना है। ग्रामेटिकली इट इज नॉट करेक्ट। तो आप ध्यान रखेंगे माई सेल्फ ये ग्रामेटिकली करेक्ट नहीं है, तो इसको अगर आप यूज करते हैं तो आज से उसे यूज करना बंद कर दीजिए। मेरा बेस्ट है, बेसिक है और ये बेस्ट है। माई नेम इज अरुण त्रिपाठी। माई नेम इज मिस्टर अरुण त्रिपाठी नहीं, माई नेम इज अरुण नहीं, माई नेम इज अरुण त्रिपाठी। पूरा नाम आपको बोलना है, फुल नेम आपको बोलना है। नाम के बाद हम आते हैं एज। आपको अपनी एज बतानी है। एज बताने के भी कई तरीके हो सकते हैं। आई एम 22 ईयर्स ओल्ड, जो भी आपकी एज है। अगर आप 25 ईयर्स के हैं तो आप बोल सकते हैं आई एम 25 ईयर्स ओल्ड। अगर आपकी एज 37 है तो आप बोल सकते हैं आई एम 37 ईयर्स ओल्ड। या आप सिंपल इतना भी बोल सकते हैं आई एम 22, आई एम 20, आई एम 25, आई एम 37। या आप इस तरीके से भी बोल सकते हैं आई एम इन माई अर्ली डेकेड, या आई एम इन माई मिड, और फिर उसके बाद जिस भी डेकेड में आप हैं वो लिखना है। आई एम इन माई लेट डेकेड जो लिखना है। एग्जाम्पल देखिए, आई एम इन माई अर्ली 30s। अर्ली 30s मीन्स 30 से लेके 33, 34 तक को हम बोलेंगे अर्ली 30s। तो आप एग्जैक्टली अगर एज नहीं बताना चाहते हैं कि मैं 32 हूँ, 33 हूँ या 31 हूँ, तो आप बोल सकते हैं आई एम इन माई अर्ली 30s। आई एम इन माई मिड 20s। मिड 20s मतलब 24, 25, 26 के हैं तो आप बोल सकते हैं आई एम इन माई मिड 20s। आई एम इन माई लेट टीन्स। 18, 19 ईयर्स के हैं तो आप बोल सकते हैं आई एम इन माई लेट टीन्स। अर्ली टीन्स क्या होगा? 11, 12। लेट टीन्स क्या होगा? 18, 19 समथिंग। तो ये भी एक बताने का तरीका हो सकता है। मेरा बेस्ट है आई एम 22। तो आपने देखा नाम और एज बताने का तरीका। आप इनमें से कौन सा तरीका यूज करेंगे कमेंट बॉक्स में लिखिए। आप देखिए वीडियो खत्म होने तक अगर आप ये टास्क पूरी करते हैं तो वीडियो खत्म होने तक आप अपना खुद का इंट्रोडक्शन तैयार कर चुके होंगे। आप कमेंट बॉक्स में जल्दी से जाके लिखिए आप इनमें से किन तरीकों को पसंद करेंगे। ग्रीट, नेम एंड एज के बाद चौथा पॉइंट है लोकेशन। लोकेशन बताने के भी कई तरीके हैं। आइए देखते हैं आप लोकेशन किन किन तरीकों से बता सकते हैं। पहला है आई बिलोंग टू। आई बिलोंग टू, फॉर एग्जाम्पल अगर आप दिल्ली के रहने वाले हैं तो आप क्या लिखेंगे? आई बिलोंग टू दिल्ली। अगर आप भोपाल को बिलोंग करते हैं तो आप क्या लिखेंगे? आई बिलोंग टू भोपाल। आई बिलोंग टू शिमला, आई बिलोंग टू चंडीगढ़। आप जहां बिलोंग करते हैं उस जगह का नाम आपको बताना है। तो मान लीजिए आप दिल्ली में रहते हैं तो आप बोलेंगे आई बिलोंग टू दिल्ली। आई एम फ्रॉम भोपाल। ये भी एक तरीका है। आई बिलोंग टू दिल्ली एंड आई एम फ्रॉम भोपाल। ये दो बहुत ही सिंपल वेज हैं आपको अपनी लोकेशन बताने के लिए। एक पॉइंट मैं आपको और बताना चाहूंगा जिसका आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। आप दिल्ली के हैं लेकिन आप भोपाल इंटरव्यू देने गए हैं
या आप चंडीगढ़ इंटरव्यू देने गए हैं, तब आप बोलेंगे आई बिलोंग टू दिल्ली। लेकिन अगर इंटरव्यू दिल्ली में ही है, दिल्ली में ही इंटरव्यू है और आप दिल्ली में ही रहते हैं, तो आप क्या बोलेंगे? आई बिलोंग टू दिल्ली इटसेल्फ। मैं दिल्ली में ही रहता हूं, या आई बिलोंग टू दिल्ली इटसेल्फ, मैं दिल्ली में ही रहता हूं। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। अगर आप दिल्ली से ही हैं और दिल्ली में ही इंटरव्यू है, तो आप बोलेंगे आई बिलोंग टू दिल्ली इटसेल्फ। लेकिन अगर आप दिल्ली के हैं और इंटरव्यू देने आप चंडीगढ़ गए हैं, या इंटरव्यू देने आप मुंबई गए हैं, तो आप बोलेंगे आई बिलोंग टू दिल्ली। थर्ड पॉइंट आप देखिए, आई एम एन इंडियन। अगर आप कहीं बाहर इंटरव्यू देने गए हैं, देश के बाहर, और वहां आपको अपनी नेशनैलिटी बतानी है, तो आप बोलेंगे आई एम एन इंडियन। आई वॉज बॉर्न एंड रेज्ड इन दिल्ली, ये भी बताने का एक तरीका है। अगर आप ये बताना चाहते हैं कि वेयर यू हैव ग्रोन अप, तो कहाँ आप पैदा हुए और कहाँ आप पले बढ़े, तो आप बोलेंगे आई वॉज बॉर्न एंड रेज्ड इन दिल्ली। मैं दिल्ली में ही पैदा हुआ और दिल्ली में ही पला बढ़ा। लेकिन अगर आप दिल्ली में पैदा हुए लेकिन आप पले बढ़े मुंबई में, तो आप क्या बोलेंगे? आई वॉज बॉर्न इन दिल्ली बट रेज्ड इन मुंबई। इसी तरीके से एक शहर में पैदा हुए और दूसरे शहर में आप पले बढ़े, तो आप बोलेंगे आई वॉज बॉर्न इन दिल्ली एंड रेज्ड इन मुंबई। मान लीजिए आप लखनऊ में पैदा हुए लेकिन आप चंडीगढ़ में पले बढ़े, तो आप क्या लिखेंगे? आई वॉज बॉर्न इन लखनऊ बट रेज्ड इन चंडीगढ़। आई वॉज बॉर्न इन शिमला बट रेज्ड इन कानपुर। तीसरा पॉइंट देखिए, आई ग्रू अप इन लखनऊ बट नाउ लिव इन वाराणसी। अगर आप लखनऊ में पले बढ़े हैं और अभी फिलहाल आप वाराणसी में रहते हैं, तो आप क्या बोलेंगे? आई ग्रू अप इन लखनऊ बट नाउ लिव इन वाराणसी। आई एम ओरिजिनली फ्रॉम जयपुर बट आई एम नाउ बेस्ड इन कानपुर। रहने वाले तो आप जयपुर के हैं बेसिकली, लेकिन फिलहाल अभी आप कानपुर में बेस्ड हैं, यानी कानपुर में रहते हैं, तो आप क्या बोलेंगे? आई एम ओरिजिनली फ्रॉम जयपुर बट आई एम नाउ बेस्ड इन कानपुर। आप देखिए ये बहुत सिंपल तरीके हैं, लेकिन आप देखिए आप यहां पर कहां फिट होते हैं, तो इस तरीके से भी आप अपनी लोकेशन बता सकते हैं। तो इसमें मेरा कोई फेवरेट नहीं है। अगर सिंपल मैं बोलना चाहूंगा तो मैं सिंपल बोलूंगा आई बिलोंग टू दिल्ली, या आई एम फ्रॉम भोपाल, सिंपल बोलूंगा। लेकिन अगर इसमें से किसी केस में आप फिट होते हैं, तो आप लिखिए कि आप लोकेशन की बात अगर आती है तो आप इसमें से किसको पसंद करेंगे, कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करिए, जिससे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे। हमारी कोशिश होगी कि हम वीक में आपको 5 से 6 वीडियो दें। हर वीडियो में ग्रामर, स्पोकन इंग्लिश, वर्ड्स और अच्छे अच्छे सेंटेंसेस की वीडियो हम बनाएंगे, और एक वीडियो करियर के ऊपर भी होगा। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जिससे आपको पता चलेगा कि आप किस तरह का करियर आपको चूज़ करना चाहिए और किस फील्ड में आप अपना कैरियर बना सकते हैं, किस फील्ड में ग्रोथ है, किस फील्ड में आने वाला फ्यूचर है। तो चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन भी प्रेस करिए। आप मुझे इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज फैमिली। नाउ यू हैव टू टेल अबाउट योर फैमिली। फैमिली के बारे में बताने के लिए भी कई तरीके हैं। आइए देखते हैं कौन कौन से तरीके हम यूज कर सकते हैं। पहला तरीका है आई एम वन ऑफ 3 सिबलिंग्स। आप 3 भाई बहनों में से एक हैं, तो आप बोल सकते हैं कि आई एम वन ऑफ 3 सिबलिंग्स। अगर आप 4 भाई बहनों में से एक हैं, तो आप बोल सकते हैं आई एम वन ऑफ 4 सिबलिंग्स। अगर 2 भाई बहनों में से एक हैं, तो आई एम वन ऑफ 2 सिबलिंग्स। आई एम एन ओनली चाइल्ड। अगर आप अकेले बेटे हैं, अकेले बच्चे हैं या अकेली बेटी हैं, तो आप बोल सकते हैं आई एम एन ओनली चाइल्ड। मतलब आपका कोई और भाई बहन नहीं है, आप अकेले हैं। आप इस तरीके से बता सकते हैं कि आई एम फ्रॉम अ फैमिली ऑफ 6 लोगों के परिवार में से मैं हूं। वी आर 6 इन अवर फैमिली। बहुत से लोग बोलते हैं कि वी आर 6 इन अवर फैमिली, हम फैमिली में 6 लोग हैं। बहुत सारे लोग इसका यूज करते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं ग्रामेटिकली इट इज नॉट करेक्ट। इसकी जगह पे आप बोलिए वी आर अ फैमिली ऑफ 6, या आई एम फ्रॉम अ फैमिली ऑफ 6, बट वी आर 6 इन अवर फैमिली, इट इज रॉन्ग, डोंट यूज इट। आप
यहाँ पर देखें, और अगर आपको विस्तार से बताना है और ज़्यादा एक्सप्लेन करना है तो आप इस तरीके से बता सकते हैं, इन माई फैमिली अपार्ट फ्रॉम माई पेरेंट्स, मेरे परिवार में अपार्ट फ्रॉम माई पेरेंट्स, मेरे माता पिता के अलावा, आई हैव, मान लीजिए आपका एक बड़ा भाई है तो आप लिख सकते हैं आई हैव एन एल्डर ब्रदर। या आपके 2 बड़े भाई हैं तो आप लिख सकते हैं आई हैव 2 एल्डर ब्रदर्स। इन माई फैमिली, मेरी फैमिली में, अपार्ट फ्रॉम माई पेरेंट्स, मेरे माता पिता के अलावा, आई हैव एन एल्डर ब्रदर या आई हैव 2 एल्डर ब्रदर्स। मान लीजिए आपका एक बड़ा भाई और एक बड़ी बहन है तो आप लिख सकते हैं आई हैव एन एल्डर ब्रदर एंड एन एल्डर सिस्टर। फैमिली के बारे में बहुत डिटेल में बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप बहुत सिंपल इनमें से कोई एक आप चूज कर सकते हैं। सो नेक्स्ट पॉइंट इज क्वालिफिकेशन, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्वालिफिकेशन को भी हम कई तरीकों से बता सकते हैं। जैसे पहला तरीका है आई एम अ ग्रेजुएट। अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आप सिंपली बता सकते हैं आई एम अ ग्रेजुएट, या आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं तो आप बता सकते हैं आई एम अ पोस्ट ग्रेजुएट। आई एम अ साइंस ग्रेजुएट, इस तरीके से भी बता सकते हैं। अगर आप साइंस में ग्रेजुएट हैं तो आप बता सकते हैं आई एम अ साइंस ग्रेजुएट। आई एम अ कॉमर्स ग्रेजुएट, आई एम अ फिजिक्स पोस्ट ग्रेजुएट, आई एम अ केमिस्ट्री पोस्ट ग्रेजुएट। इस तरीके से भी आप अपनी क्वालिफिकेशन बता सकते हैं। आई एम BBA इन मार्केटिंग, या फिर आई एम MBA इन मार्केटिंग, आई एम BBA इन अकाउंटिंग, आई एम BBA इन सेल्स, आई एम MBA इन सेल्स। आई एम परसुइंग ग्रेजुएशन, अगर आप ग्रेजुएशन अभी कर रहे हैं तो आप बोल सकते हैं आई एम परसुइंग ग्रेजुएशन। आप इसको इस तरीके से भी बता सकते हैं आई एम इन BA सेकेंड ईयर। अगर आप BA सेकेंड ईयर में हैं तो आप बोल सकते हैं आई एम इन BA सेकेंड ईयर। अगर आप थर्ड ईयर में हैं तो आप बोलेंगे आई एम इन BA थर्ड ईयर। अगर आप BSc सेकेंड ईयर में हैं तो आप बोलेंगे आई एम इन BSc सेकेंड ईयर, आई एम इन BSc थर्ड ईयर, या फिर आई एम परसुइंग ग्रेजुएशन। आई एम इन क्लास 12, आप क्या बोलेंगे आई एम इन क्लास 12। अगर आप क्लास में अपना इंट्रोडक्शन दे रहे हैं तो आप बोल सकते हैं आई एम इन क्लास 12। आई एम इन क्लास 12th नहीं बोलेंगे, आई एम इन क्लास 12। अगर आप 10th में हैं तो आप बोलेंगे आई एम इन क्लास 10, आई एम इन क्लास 6, आई एम इन क्लास 5। इसको इस तरीके से भी बोल सकते हैं आई एम इन 12th स्टैंडर्ड, यहां पर आप 12th लगाएंगे, आई एम इन 12th स्टैंडर्ड। अगर आप 10th में हैं तो आप बोल सकते हैं आई एम इन 10th स्टैंडर्ड, आई एम इन 6th स्टैंडर्ड। नेक्स्ट देखिए, आई एम BTech इन मैकेनिकल, आई एम BTech इन सिविल, आई एम BTech इन कंप्यूटर साइंस। इसी तरीके से आप बोल सकते हैं आई एम PhD इन फिजिक्स, आई एम PhD इन मार्केटिंग, आई एम PhD इन सेल्स। तो इस तरीके से आप अपनी क्वालिफिकेशन बता सकते हैं। आप देखिए आपकी कौन सी क्वालिफिकेशन है, आप किस तरह से बताना चाहेंगे, आप सिलेक्ट करिए और कमेंट बॉक्स में लिखिए। ये आपके लिए टास्क है। वीडियो देखते देखते लास्ट में अंत तक आप अपना खुद का सेल्फ इंट्रोडक्शन भी बना चुके होंगे। ये टास्क आपके लिए है। मैं भी आपको 2 सेल्फ इंट्रोडक्शन बना के दूंगा लास्ट में, तो वीडियो आप लास्ट तक देखना ना भूलें। और आपको वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसे शेयर करिए, अपने फ्रेंड सर्किल में, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, अपने टेलीग्राम ग्रुप में, फेसबुक पर इसको शेयर करिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका बेनिफिट मिले। और लाइक करना ना भूलिए, प्लीज़ लाइक इट। नेक्स्ट पॉइंट इज एडिशनल क्वालिफिकेशन और एडिशनल स्किल्स इफ यू हैव। अगर आपके पास कोई एडिशनल क्वालिफिकेशन है या एडिशनल स्किल्स है तो वो बताना भी बहुत ज़रूरी है। आइए देखते हैं आप उसे किस तरह से बताएंगे। आई हैव डन 1 year कंप्यूटर कोर्स फ्रॉम मतलब जिस इंस्टीट्यूट से आपने किया है उस इंस्टीट्यूट का पूरा नाम बताना है। एक बात का आप जरूर ध्यान रखेंगे, आपको इंस्टीट्यूट का शॉर्ट नेम नहीं बताना है, MIT, KIT ऐसे नहीं बताना है, आपको इंस्टीट्यूट का पूरा नाम बताना है। राइट, आपने कोई 1 year का कंप्यूटर कोर्स किया है या 1 year का और भी कोई कोर्स किया है, 6 months का कोर्स किया है, तो आप उसको इस तरह से बता सकते हैं।
आई हैव डन 1 ईयर कंप्यूटर कोर्स फ्रॉम, इंस्टीट्यूट का नाम पूरा फुल नेम कंप्लीट नेम इन 2018. आई हैव डन 6 month कोर्स ऑन कंप्यूटर फ्रॉम, इंस्टीट्यूट का नाम इन 2017. या आपने कोई डिप्लोमा कोर्स किया कंप्यूटर में तो आई हैव डन 6 month डिप्लोमा ऑन कंप्यूटर फ्रॉम, इंस्टीट्यूट का नाम इन 2017. या आपने एनिमेशन में कोई 6 month का कोर्स किया है तो आई हैव डन 6 month कोर्स ऑन एनिमेशन फ्रॉम, इंस्टीट्यूट का नाम इन 2017. या आपने डिप्लोमा किया है एनिमेशन में तो आप लिख सकते हैं आई हैव डन 6 month डिप्लोमा ऑन एनिमेशन फ्रॉम, इंस्टीट्यूट का नाम एंड इन 2017. तो आप इसको इस तरह से बता सकते हैं अगर आपकी कोई एडिशनल क्वालिफिकेशन है. तो ये आपकी एडिशनल क्वालिफिकेशन हो गई, आपने क्वालिफिकेशन बताई, एडिशनल क्वालिफिकेशन. अब नेक्स्ट पॉइंट आता है एक्सपीरियंस. अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको ये बताने की ज़रूरत नहीं है. अगर आप क्लास में अपना इंट्रोडक्शन दे रहे हैं या ऑफिस की मीटिंग में आप इंट्रोडक्शन दे रहे हैं तो वहाँ पर ये सब बताने की ज़रूरत नहीं है. लेकिन अगर आप जॉब के लिए इंटरव्यू में गए हैं तो वहाँ पर आपको अपना एक्सपीरियंस बताना चाहिए. एक्सपीरियंस जैसे हम इस तरह से बोल सकते हैं आई हैव 2 years एक्सपीरियंस इन सेल्स. मेरे पास 2 साल का सेल्स का एक्सपीरियंस है. आई हैव 2 years एक्सपीरियंस इन अकाउंटिंग. अकाउंटिंग में 2 साल का एक्सपीरियंस है. आई हैव 2 years एक्सपीरियंस इन HR. HR का मुझे 2 साल का एक्सपीरियंस है. आई हैव 3 years ऑफ एक्सपीरियंस इन मार्केटिंग फील्ड. आप इसको इस तरीके से भी बोल सकते हैं आई हैव 3 years ऑफ एक्सपीरियंस इन मार्केटिंग फील्ड. आई हैव 3 years ऑफ मार्केटिंग एक्सपीरियंस. एक ही बात को कहने के कई तरीके हैं, कई तरीकों से आप अपनी बात को बता सकते हैं. आई हैव वर्कड इन अकाउंटिंग फील्ड फॉर 3 years. मैंने अकाउंटिंग की फील्ड में 3 साल तक काम किया है. आई हैव वर्कड इन मार्केटिंग फील्ड फॉर 3 years. अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, आप फ्रेशर हैं, पहली बार आप जॉब इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, इसके पहले आपने कहीं पर जॉब नहीं किया है तो आप सिंपली बता सकते हैं आई एम फ्रेशर. तो आपने देखा एडिशनल क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस. आप देखिए आप इनमें से कहाँ फिट होते हैं. अगर आपने कोई एडिशनल क्वालिफिकेशन है तो आप उसे ज़रूर लिखिए, अपना एक्सपीरियंस भी लिखिए और कमेंट बॉक्स में डालिए. ये आपके लिए टास्क है. अगर आप करेंटली वर्किंग हैं तो आपको अपनी पोजीशन और कंपनी भी बतानी चाहिए. आइए देखते हैं आप इसे किस तरह से बताएंगे. आई वर्क एट माइक्रोसॉफ्ट या आई वर्क फॉर माइक्रोसॉफ्ट इन द मार्केटिंग डिपार्टमेंट. ज़्यादातर लोग गलती करते हैं आई वर्क इन माइक्रोसॉफ्ट इन द मार्केटिंग डिपार्टमेंट. इन लगाना यहाँ पर गलत होगा, इस बात का आप ध्यान रखेंगे. इस तरह के सेंटेंसेस अगर आप बनाएंगे तो यहाँ पर एट या फॉर ही लगाएंगे. आई वर्क एट माइक्रोसॉफ्ट इन द मार्केटिंग डिपार्टमेंट या आई वर्क फॉर माइक्रोसॉफ्ट इन द मार्केटिंग डिपार्टमेंट. आई एम अ मैनेजर एट HCL. मैं HCL में मैनेजर हूँ. आई एम एन अकाउंटेंट एट HCL. I have 2 years experience working with Wipro as an executive. I have 5 years experience working with Microsoft as an accountant. तो आप इस तरीके से अपनी पोजीशन और अपनी कंपनी के बारे में भी बता सकते हैं. लास्ट पॉइंट है हॉबी. आप अपनी हॉबी बताएंगे, लेकिन हॉबी में आप वही बताएं जो एक्चुअल में आपकी हॉबी है. आप गलत चीज़ें ना बताएं क्योंकि वो उसके अंदर भी जाके आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो आपको मालूम होना चाहिए. पहला सेंटेंस देखिए आई लाइक रीडिंग बुक्स, या हम कह सकते हैं आई एंजॉय रीडिंग बुक्स, आई लव रीडिंग बुक्स. या और भी कुछ हॉबी है आई लाइक प्लेइंग क्रिकेट, आई एंजॉय प्लेइंग क्रिकेट, आई लव प्लेइंग क्रिकेट. तो इस तरीके से जो भी आपकी हॉबी होगी वो आप लिख सकते हैं. आई लव सिंगिंग सॉन्ग्स, माई हॉबी इज रीडिंग बुक्स. इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं. माई हॉबी इज रीडिंग बुक्स, माई हॉबी इज सिंगिंग सॉन्ग्स, माई हॉबी इज डांसिंग, माई हॉबी इज कुकिंग, माई हॉबी इज प्लेइंग फुटबॉल. इस तरीके से भी आप अपनी हॉबी बता सकते हैं. माई हॉबी इज लिसनिंग टू म्यूजिक. यहाँ पर आप ध्यान रखिए, आपने ये क्यों नहीं बोला माई हॉबी इज लिसनिंग म्यूजिक. जैसे यहाँ पे हमने लिखा माई हॉबी इज रीडिंग बुक्स, यहाँ पर भी हमको बोलना चाहिए था माई हॉबी इज लिसनिंग म्यूजिक. लेकिन
यहाँ पर लिसनिंग के साथ हमेशा टू लगेगा, तो माई हॉबीज लिसनिंग टू म्यूजिक होगा, नॉट लिसनिंग म्यूजिक होगा। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। माई हॉबी इज लिसनिंग टू म्यूजिक। अगर आपकी कई हॉबीज हैं तो आप उसको इस तरह से बताएंगे, माई हॉबीज आर। हॉबीज, हॉबी एक थी तो हॉबी, कई हॉबीज हैं तो हॉबीज। और जब यहाँ पे प्लूरल हो जाएगा, बहुवचन हो जाएगा, तो यहाँ पर इसकी जगह पर आर आ जाएगा। माई हॉबीज आर रीडिंग बुक्स एंड प्लेइंग फुटबॉल। माई हॉबीज आर प्लेइंग क्रिकेट एंड सिंगिंग सॉन्ग। तो इस तरीके से अगर आपके पास आपकी कई हॉबीज हैं तो आप उसको इस तरह से बता सकते हैं। आप अपनी हॉबी को इस तरह से भी बता सकते हैं सिंपल सेंटेंसेस में, आई एम अ बिग फैन ऑफ क्रिकेट, आई एम अ कीन रनर, आई एम अ कीन सिंगर। तो इस तरीके से आप अपनी हॉबी बता सकते हैं। पूरा इंट्रोडक्शन हो गया, लेकिन आपको इसको क्लोज भी करना है, तो सबसे लास्ट में आप बोलेंगे दैट्स ऑल अबाउट मी, थैंक्स। दैट्स ऑल अबाउट मी, जो भी आपने भी बताया ये मेरे बारे में था, दैट्स ऑल अबाउट मी, और फिर उनको थैंक्स बोलेंगे। मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि वीडियो के लास्ट में मैं आपको बोनस दूंगा, तो 2 इंट्रोडक्शन आपके लिए मैंने रेडी किए हैं, आप देखिए और इनको देखकर आप भी अपना इंट्रोडक्शन तैयार कर लीजिए। द फर्स्ट सैंपल, गुड मॉर्निंग एवरीवन, थैंक्स फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। My name is Rishabh Soni. I am 22-year-old. I am from Delhi. I am one of 3 siblings. I am a science graduate. I work as an accountant. I love reading books and playing cricket. That's all about me. Thanks. बोलते समय आपको अपना एनर्जी लेवल भी हाई रखना है, आपको कॉन्फिडेंस बना के रखना है, सीधे बैठना है, आई कांटेक्ट रखना है, इन सारी बातों का भी आपको ध्यान रखना है। आइए देखते हैं आपके लिए जो सेकंड सैंपल मैंने तैयार किया है, दैट इज गुड इवनिंग एवरीवन। शाम को इंटरव्यू हो रहा है, गुड नाइट एवरीवन मत करिएगा। रात को 10 बजे अगर इंटरव्यू होता है, इसका ये मतलब नहीं कि आप गुड नाइट एवरीवन कहेंगे। मैंने आपको शुरू में बताया था कि गुड इवनिंग ही कहेंगे, गुड नाइट हम तब कहते हैं जब विदा लेते हैं, तब कहते हैं। गुड इवनिंग एवरीवन, थैंक यू फॉर शॉर्ट लिस्टिंग मी फॉर इंटरव्यू। माई नेम इज सचिन पटेल, आई एम 22. I grew up in Lucknow but now live in Varanasi. I am one of 3 siblings. I am a physics postgraduate. I have 3 years of marketing experience. I am a manager at company का नाम Limited. I love reading books and watching movies. That's all about me. Thanks. So friends, आज आपने एक बहुत अच्छा लेसन सीखा। अगर इंटरव्यू में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, इंट्रोड्यूस योर सेल्फ या टेल मी अबाउट योर सेल्फ, तो आप उन्हें इस तरह से बताएंगे। आपका इंप्रेशन अच्छा होगा, आपके इंटरव्यू का डायरेक्शन बहुत अच्छा होगा अगर आपने इस क्वेश्चन का आंसर बहुत अच्छे से दिया। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। नया टॉपिक क्या होगा ये जानने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशंस भी मिलते रहेंगे। और आपको अगर वीडियो अच्छा लगा है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए, टेलीग्राम पे शेयर करिए, फेसबुक और सोशल मीडिया पे भी शेयर करिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका बेनिफिट मिले। थैंक यू वेरी मच।